उभयोः का अर्थ है दोनों का। इंद्रियों के दो वर्ग थे, एक ज्ञानेंद्रियों का वर्ग, एक कर्मेंद्रियों का वर्ग। ठीक है, एक वर्ग में 5 ज्ञानेंद्रियां, दूसरे वर्ग में 5 कर्मेंद्रियां। तो जैसे अहंकार का कार्य बताया था, अभिमानो अहंकार, और महतत्व बुद्धि का कार्य बताया था, अध्यवसायो बुद्धि। बुद्धि का कार्य है निश्चय करने में सहयोग देना। आत्मा निश्चय करेगा, बुद्धि उसमें हमको सहयोग देगी कि अब मुझे ये काम करना है, ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, ये मुझे इच्छा है करने की, ये नहीं है, अब मैं ये काम करूँगा। इस तरह से जो वो निश्चय करता है, ये निश्चय में बुद्धि सहयोग देती है। तो बुद्धि का काम बताया, अहंकार का भी बताया, मन का भी बताया कि मन ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों दोनों को सहयोग देता है। तो अब प्रश्न आया कि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, उनका क्या कार्य है? उभयो, दोनों वर्गों का, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, इन दोनों वर्गों में जो 10 इंद्रियां हैं, उनका क्या क्या कार्य है, वो कार्य इस सूत्र में बताया। तो पहला बताया रूप आदि। तो 5 विषय हैं इंद्रियां 5 हैं, उनके विषय भी 5 हैं। रूप बोलिए, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, 5 विषय हैं। तो इन्होंने लिखा रूप आदि। रूप है आदि में जिसके, जिस सूची में सबसे पहले रूप है। इस तरह से 5 विषय इन 5 ज्ञानेंद्रियों का कार्य है। इन विषयों को ग्रहण करना, रूप को ग्रहण करना कौन सी इंद्रिय का कार्य है? आँख का। ठीक है, रूप को ग्रहण करना आँख का कार्य है। और रस को ग्रहण करना रसना, रसना इंद्रिय का कार्य है। गंध को ग्रहण करना नासिका का कार्य है। शब्द को ग्रहण करना श्रोत्र कान का कार्य है। स्पर्श को ग्रहण करना त्वचा इंद्रिय का। तो 5 कार्य हो गए 5 इंद्रियों के, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। ये 5 विषय हैं, इनको ग्रहण करना 5 ज्ञानेंद्रियों का कार्य है। और फिर अब दूसरे वर्ग में है 5 कर्मेंद्रियां, वो भी 5 हैं कर्मेंद्रियां, उनके भी कार्य 5 हैं। तो कर्मेंद्रियों में एक तो है हाथ, हस्तेंद्रिय। कर्मेंद्रियों में 5 में से पहली कौन सी? हाथ। तो हाथ से हम लेन देन करते हैं, ये लो जी, ये वस्तु ले लो, वो वस्तु दे दो, जो भी हम लेन देन आदि करते हैं हस्तेंद्रिय से करते हैं। तो हस्तेंद्रिय का कार्य है लेना और देना, इस तरह से। ठीक है, दूसरी कर्मेंद्रिय है वाणी। वाणी से बोलना, जो हम बोलते हैं सुबह से रात तक, ये वाक इंद्रिय वाणी, ये कर्मेंद्रिय है, इससे हम बोलने का कर्म करते हैं। तीसरी है कर्मेंद्रिय पाँव, इसका काम है चलना, जो हम आना जाना चलना फिरना करते हैं दिन भर, ये चलना फिरना ये इस इंद्रिय का काम है। 3 हो गई। और 2 हैं गुप्त इंद्रिय, मल और मूत्र की त्याग इंद्रिय, मल मूत्र त्यागने वाली। तो उनका काम है मल का त्याग करना, मूत्र का त्याग करना। ये 2 कर्मेंद्रियां हो गई, तो 5 कर्मेंद्रियां हो गई। तो अंतिम जो है वो है मल का त्याग करने वाली। तो सूत्र में लिखा है रस मलांतः, रस का जो मल बनता है, भोजन हम खाते हैं, भोजन खाते हैं उससे रस बनता है, फिर रस से रक्त बनता है, वो 7 धातुएं बनती है। पर जो भोजन खाते हैं उसमें जो रस मिल गया वो तो शरीर में काम आ गया, रस का तो आगे रस रक्त आदि शरीर में काम आ गया। पर जो फालतू चीज शौच के रूप में बाहर निकालते हैं वो है रस का मल। तो वो गुदा इंद्रिय का कार्य है, उससे उसको त्याग करते हैं। तो वहां से लेकर वहां तक ये 10 कार्य 10 इंद्रियों के हैं, ये सूत्र का अर्थ। ठीक है जी, रूप से लेकर मल का त्याग करना यहाँ तक के 10 कार्य 10 इंद्रियों के हैं। हर इंद्रिय अपना अपना काम करती है। तो बुद्धि से भी हम आत्मा काम लेता है, अहंकार से भी काम लेता है, मन से भी काम लेता है, 10 इंद्रियों से अपना अपना काम लेता है।
ऐसे उसका काम चलता है। ठीक है, आगे चलें। अब कह रहे हैं ये जो इंद्रियां हैं ये अपना अपना काम कर रही हैं, इनसे काम लेता कौन है? हाँ जी, कौन लेता है काम? आत्मा। तो आत्मा इन इंद्रियों से काम लेता है, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, सबसे आत्मा काम लेता है और ये उसका काम करती है। तो आत्मा का और इंद्रियों का क्या रिलेशन है? आत्मा इनसे क्यों काम ले रहा है? इंद्रियां क्यों उसकी सेवा कर रही हैं, क्यों उसके काम कर रही हैं? इन दोनों में क्या रिलेशन है? इस बात का उत्तर अगले सूत्र में। अब अगला सूत्र देखिए, कौन सा है? 29। बोलिए। दृष्टृत्वादि आत्मनः करणत्वम इंद्रियाणाम। ये दोनों का संबंध है, आत्मा और इंद्रियों का ये संबंध है। दृष्टृत्वादि, देखना, दृष्टा होना, देखने वाला होना, ये तो आत्मा का रोल है। आत्मा दृष्टा है। और करणत्वम इंद्रियाणाम, और इंद्रियां उसके साधन है। करण मतलब साधन। जैसे लकड़ी काटनी हो तो कुल्हाड़ा चाहिए, कुल्हाड़े से लकड़ी काटते हैं, तो कुल्हाड़ा लकड़ी काटने में साधन है, उसको साधन को करण कहते हैं। तो आत्मा कैसा है? वो दृष्टा है, देखने वाला है, और आंख जो है वो देखने का साधन है। अब आंख और आत्मा का संबंध समझ में आ गया। आंख ना, आत्मा दृष्टा है, देखने वाला, और आंख क्या है? देखने का साधन। जैसे बाजार में एक सेठ होता है, एक नौकर होता है, तो आत्मा तो सेठ है और आंख उसका नौकर है। वो जैसा चाहे आंख से देखे, जब चाहे देखे, जैसा चाहे देखे। इस तरह से सेठ और नौकर का जैसे संबंध होता है, ऐसे ही आत्मा और आंख का संबंध है। जैसे आंख एक साधन है, करण है, ऐसे ही सारी इंद्रियां, वो भी सब करण है, आत्मा के नौकर हैं। ये आत्मा की नौकरी क्यों करते हैं? इसलिए कि आत्मा ने इनकी तनख्वाह दे रखी है। इनकी तनख्वाह दे रखी है भगवान को। पेमेंट कर रखी है ना, कर्मों की पेमेंट है। यहाँ पैसे की पेमेंट नहीं है, कर्मों की पेमेंट है। आत्मा ने अच्छे कर्म किए तो ईश्वर ने उसको इंद्रियां बनाकर दे दी, लो भाई ले जाओ, अब लो इनसे काम जैसे लेना है। आपने अच्छे कर्म किए, उसके बदले में ये आपको सुविधा दी जाती है। देखना हो तो आंख दे रहा हूँ, सुनना हो तो कान दे रहा हूँ, सुन लेना। बोलना हो तो वाणी दे रहा हूँ, बोल लेना। चलना फिरना हो तो पाँव दे रहा हूँ, फिर चल फिर लेना, जैसा चाहे वैसा कर लेना। तो दृष्टा आत्मा और देखने का साधन कौन? आंख। श्रोता आत्मा, सुनने का साधन कान। और घ्राता, घ्राता मतलब सूंघने वाला, सूंघने वाला कौन? आत्मा। और सूंघने का साधन नाक। स्पृष्टा, छूने वाला आत्मा, छूने का साधन त्वचा। ठीक है। रसईता, रस लेने वाला कौन? आत्मा। और जो रस लेने का साधन रसना, इंद्रिय। इस तरह से तो ऐसे आप समझ लेंगे। 2 4 5 उदाहरण मैंने बता दिए, ऐसे सब इंद्रियों के बारे में समझ लेंगे। आत्मा इनका प्रयोग करता है, यूजर है, क्योंकि उसने कर्म कर रखे, वो उसकी पेमेंट है। आत्मा ने ये पेमेंट दे रखी है तो ईश्वर ने उसको बदले में ये सामान दे दिया, लो भाई ले जाओ। चलिए, ये हो गया 10 इंद्रियों का कार्य। आत्मा और 10 इंद्रियों का संबंध हो गया। अब कुल साधन थे 13। एक बुद्धि, दूसरा अहंकार, तीसरा मन, और 10 इंद्रियां। 13 थे ना, 10 की बात तो बता दी। अब बच गए 3 अंतःकरण। वो अंतःकरण है, ये बाह्यकरण।
इंद्रियां बाहर काम करती हैं, सुबह भी बताया था। इंद्रियां हमारे शरीर से बाहर काम करती हैं और मन बुद्धि अहंकार ये अंदर काम करते हैं। तो जो बाहर के साधन है वो बाह्यकरण, जो अंदर के साधन है वो अंतःकरण। बोलिए दोनों शब्द। जो बाहर के साधन है वो बाह्यकरण और जो अंदर के साधन है वो अंतःकरण। तो अब बाह्यकरणों की बात तो हो गई, अब अंतःकरण की बात।